गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। तो देखो आज अपने पास में 3 क्वेश्चन है और 3 ही क्या है, सेकंड काइंड के हैं। देखो इक्वेशन दे रखा है, होमोजेनियस फंक्शन है, फ्रेडलम इक्वेशन है, ठीक है, और सेकंड काइंड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इसको अपने को इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करना है, सेकंड काइंड, ठीक है। ये दे रखा है फ्रेडलम इक्वेशन है और सेकंड काइंड में, ठीक है ना। अपने पास में थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी बता देता हूँ आपको। देखो ये ऑब्टेन फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन एंड सेकंड काइंड, ठीक है, करस्पॉन्डिंग द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। ये अपने को बाउंड्री वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने यूनिट में हर बार क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, बेसिक जरूरत होती है जहाँ पे बता देता हूँ। बट अभी देखो ये इसकी 2 लेक्चर हो चुके हैं, मैंने नहीं बताया, बट थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि हमारे पास में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रल इक्वेशन किस तरीके से होती है, और उसको अपन सेकंड काइंड फर्स्ट काइंड किस तरीके से कब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, और इसके साथ साथ में भी होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर किस तरीके से होती है, ठीक है। तो देखो इसमें थोड़ा सा रफ टाइप में बता दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। देखो हमारे पास में इंटीग्रल इक्वेशन होती है एच एक्स, दिख रहा है क्लियर, एच एक्स जी एक्स, ठीक है। एच एक्स जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा, और यहाँ पे कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन है लिमिट होती है ए, और यहाँ पे अभी नहीं लिख रहा हूँ, कुछ भी लिमिट हो सकती है, वो बताऊंगा कैसे किस तरीके से होती है। और यहाँ पे होता है कर्नल एक्स टी और जी टी, ठीक है, जी टी और डी टी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो कर्नल एक्स टी जी, पहले देखो अपन इसको बोल देखते हैं जी टी। अगर जी टी हमारे पास में माना कि जी ऑफ एक्स है, ठीक है, जी ऑफ एक्स है, वो हमारे पास में 2x प्लस 5 दे रखा है, ठीक है। तो जी ऑफ टी क्या हो जाएगा 2t प्लस 5, और जी जेड क्या हो जाएगा 2z प्लस 5, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जी टी जी एक्स जी बाई एक्स जेड जो भी है, फाइव ले सकते हैं यहाँ पे, एक्स की जगह पे जी की जगह पे फाइव भी ले सकते हैं, फाइव ऑफ एक्स फाइव ऑफ टी, ठीक है, बाई ऑफ एक्स बाई ऑफ टी भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, पहली चीज तो, ठीक है। ये हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, जो भी अपने पास में जितनी भी ये मतलब कि हमारे जो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन जो हमारी बुक है उसमें हमारे पास में ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पूरी बुक के लिए, ठीक है। अब देखो ये जी ऑफ टी क्या होता है, अगर हमारे पास में जी ऑफ टी है, ठीक है, इसकी पावर n दे रखी है, ठीक है। तो हमारे पास में इंटीग्रल इक्वेशन अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, हमारे पास में n की वैल्यू बनी होगी हमारी बुक में, तो ये तो हो जाती है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। n की वैल्यू 1 है तब, और हमारे पास में n की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तब हमारे पास में हो जाएगी नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास में बुक का नाम ही लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, तो हमारे पास में सिर्फ ये आएगी, ठीक है। जी ऑफ टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं कर्नल ऑफ एक्स टी। कर्नल ऑफ एक्स टी हम पढ़ते आए हैं, यूनिट फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो कर्नल ऑफ एक्स टी अपन जो भी अपने पास में, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स पी इक्वल टू इस तरीके से होता है कुछ, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी होता है e की पावर आयोटा पी एक्स, ठीक है, आयोटा पी एक्स हो जाता है, या फिर ये तो कॉम्प्लेक्स में होता है, यहाँ पे अपने पास में क्या होता है ओनली फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर पी एक्स होता है, ठीक है, e की पावर पी एक्स होता है, यानी कि e की पावर माइनस पी एक्स इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर e की पावर आयोटा पी एक्स दे रखा है तो ये हो जाएगा फूरियर में, ठीक है। अगर e की पावर माइनस पी एक्स दे रखा है तो ये हो जाएगा किसमें, लाप्लास में, ठीक है। इस तरीके से होता है। और यहाँ पे भी अपने पास में एफ एक्स के अलावा यहाँ पे एफ एक्स होता है और डी एक्स होता है, ठीक है। तो एफ एक्स डी एक्स तो फंक्शन हो जाता है, e की पावर आयोटा पी एक्स क्या होता है, या e की पावर माइनस आयोटा पी एक्स, या फिर माइनस पी एक्स, ठीक है, और फूरियर ये हो जाता है। और इसके अलावा अपन हैंगल ट्रांसफॉर्मेशन में लेते हैं तो जे न्यू लेते हैं, एक्स जे न्यू एक्स, ठीक है, और एफ एक्स होता है, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, जे न्यू पी एक्स और एफ एक्स डी एक्स होता है। तो ये सब क्या है हमारे पास में कर्नल होते हैं, ठीक है, अपन यूनिट फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा अपन देखें तो ये हो गया कर्नल एक्स टी। अब देखते हैं अपन लिमिट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अगर हमारे पास में लिमिट, ये तो अब लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट तो हमारे पास में फिक्स होगी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं अपन यहाँ पे जो लिमिट होगी, अगर वो ए से बी है या ए से बी है तब तो वो हो जाएगी, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, बी क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो हमारे पास में ये हो जाएगी फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास में ए से बी की जगह ए से एक्स दे रखी, एक्स क्या है हमारे पास में वेरिएबल है, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास में वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। देखो जी ऑफ टी का कॉन्सेप्ट क्लियर, के एक्स टी कर्नल हो गया, और इंटीग्रेशन की लिमिट है ए एक्स और बी, ठीक है, बी यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमारे पास में फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगी। और एक्स वेरिएबल है, यानी कि एक्स वेरिएबल है, यानी कि अपन बोल सकते हैं कांस्टेंट ना होकर के कोई भी वेरिएबल दे रखा है,
जैसे 1+x² दे दिया आपको लिमिट a से 1+x², एक क्वेश्चन भी है अपने पास में इस तरीके का, तो हमारे पास में ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, वोल्टेरा यानी कि वेरिएबल। अब हम बात करते हैं लेमडा, ठीक है, तो ये लेमडा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। लेमडा क्या है, कांस्टेंट, लेमडा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लेमडा की वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एफ ऑफ एक्स और जी एक्स और इसका एच एक्स की, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास में, कोई भी फंक्शन होता है। सबसे पहले देखो एक और चीज़ बता देता हूँ, हमारे पास में जी ऑफ टी है, ये हमारे पास में जी ऑफ टी पूरी बुक में ऐसे ही चलता रहेगा, जी ऑफ टी की जगह हमारे पास में कुछ भी कोई भी चीज़ नहीं आती, ठीक है। तो जी ऑफ टी को अपन बोल देते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे लिख देता हूँ जी ऑफ टी, नहीं देखा, जी ऑफ टी है वो हमारे पास में क्या होता है, अननोन फंक्शन होता है, ठीक है, अननोन फंक्शन, ठीक है, अननोन फंक्शन होता है, जी ऑफ टी अननोन फंक्शन होता है। बाकी हमारे पास में एच एक्स, जी एक्स, एफ ऑफ एक्स ये और के एक्स टी, कर्नल ऑफ एक्स टी, ये हमारे पास में होते हैं नॉन फंक्शन, ठीक है। तो एच एक्स, जी एक्स, एफ ऑफ एक्स और कर्नल एक्स टी, ठीक है, कर्नल एक्स टी, ये हमारे पास में क्या होते हैं, नॉन फंक्शन। इसकी वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। अगर हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन नहीं है और यहाँ पे मान लो इसकी पावर 0 है, तो हमारे पास में इसका सॉरी हमारे पास में इंटीग्रल इक्वेशन है, इसकी बनी हो जाएगी, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, इसमें डिफाइन नहीं हो पाएगा, इंटीग्रल इक्वेशन ही डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास में एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास में एफ ऑफ एक्स 0 है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स 0 है, तो हमारे पास में जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो होगा होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस। और हमारे पास में नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो हमारे पास में होगा नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है एफ ऑफ एक्स का। अब बात करते हैं अपन एच एक्स, ठीक है, जी एक्स तो हमारे को इक्वल टू में लेके ही चलना है, जी एक्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम टाइम में जी एक्स ही अपने को ज्ञात करना होता है, ठीक है, और जी एक्स ना हो इधर उधर आपको वेरिएबल चेंज करके दे दे, एच एक्स की वैल्यू अगर 0 दे दे, माना देखो अब बात करते हैं अपन एच एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास में 0 है, तो ये तो हमारे पास में हो जाता है फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। और हमारे पास में इसकी वैल्यू अगर 1 है, एच एक्स की वैल्यू 0 है जब तो ये फर्स्ट काइंड हो जाएगा, एच एक्स की वैल्यू 1 है तब हमारे पास में ये हो जाएगा सेकंड काइंड, ठीक है। अब ये ना तो 0 है और ना ही 1 है, ठीक है, ना तो 0 है और ना ही 1 है, तब हमारे पास में ये हो जाता है थर्ड काइंड, ठीक है, ये हमारे पास में थर्ड काइंड हो जाता है, ठीक है। ये हमारे इस पूरे स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, ठीक है, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, और बेसिक चीज़ थी ये। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, और इसमें कुछ बताने लायक चीज़ है नहीं। जी एक्स, हाँ अगर आपको देखो मान लो एक है, मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे अगर हमारे पास में कोई इक्वेशन दे दें, जी ऑफ एक्स बराबर आपको दे दिया जाए 3 ए से एक्स और 2x² प्लस 5 2x² 5 जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। अगर आपको पूछ ले ये कौन सी इक्वेशन है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले जी ऑफ टी डी टी, तो ये तो हमारे पास में साथ साथ में चलता रहेगा, ये हमारे पास में कर्नल ऑफ एक्स टी हो गया, ठीक है, ये कर्नल ऑफ एक्स टी वैल्यू क्या है 0 से वो सॉरी हाँ यहाँ पे 0 कर लो, ए रहने दो, ए से वो 0 से एक्स आ गए, ठीक है। अब एक्स क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, यानी कि हमारे पास में इंटीग्रल इक्वेशन क्या हो जाएगा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास में इक्वेशन कौन सा हो गया, देखो यहाँ पे वोल्टेरा एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो हमारे पास में वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हो गया है। एक सेकंड में कुछ कॉपी देता हूँ यहाँ से, हाँ ठीक है। ओहो, हाँ तो देखो हमारे पास में ये क्या हो गया, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हो गया। सबसे पहले यहाँ से पता चल रहा है एक्स वेरिएबल आ रखा है, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, एच एक्स क्या है, देखो जी एक्स आ रहा है, यानी एच एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, एच एक्स की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड काइंड हो जाएगा, सेकंड काइंड होमोजीनियस। और देखो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, लैम्डा 3 दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू 3 है, ठीक है। एफ एक्स क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। तो एफ एक्स 0 है, इसका मतलब क्या है होमोजीनियस, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस हो गया, एफ एक्स 0 देख रखा है, और ये हो जाएगा सेकंड काइंड, ठीक है, सेकंड काइंड। अब इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे अपन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड फॉर होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास में एक एग्जांपल है इसका, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ए की जगह पे, यहाँ पे एक्स की जगह पे बी दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन होमोजेनियस और सेकंड काइंड, ठीक है। अब एफ एक्स की जगह पर अपन यहाँ पे 1+3 कर देते हैं, 1+3, ठीक है। तो 1 एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये होमोजीनियस ना होकर क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। और यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या, यहाँ पे अगर जी एक्स को अपन 0 कर दें, जी एक्स मान लो 0 कर देते हैं, जी एक्स एच एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एफ एक्स को एफ एक्स ही रहने देते हैं +3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा नॉन होमोजीनियस और क्या हो जाएगा सेकंड काइंड,
वो फर्स्ट काइंड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में एच एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, एच एक्स की वैल्यू जीरो आ गई यहाँ पे, तो एच एक्स जीरो आ गई, यानी कि देखो यहाँ पे देखो एच एक्स जीरो आ गई तो जी एक्स मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर मान लो 3 प्लस जीरो से एक्स आ जाए 2x² प्लस 5 जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो हमारे पास में देखो एच एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, तो यानी कि फर्स्ट काइंड हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में दे रखी है, एफ एक्स यानी कि कुछ है यानी, बट हमारे पास में एफ एक्स की वैल्यू नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास में वेरिएबल 0 to x दे दिया, यानी कि क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था यूनिट 4th और 5 का, ठीक है, जो आपको बिल्कुल इस आगे होगा समझ में, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। अब क्वेश्चन देखो हमारे साथ साथ में करेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा बाकी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास में जो होमोजीनियस फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन है और सेकंड काइंड दे रखा है हमारे को फंक्शन, तो हमारे को इसको देखो सॉल्व करना है। सबसे पहले किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो बता देता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो एक सेकंड रुको थोड़ा, तो देखो गला ही दुख गया यार बोलते हैं। देखो इसको इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख देंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, आप जानते हो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये हमारे पास में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, गिवन इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है। तो आप लिख देना, इंग्लिश में बोलता जाऊँगा, वैसे भी मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, आप देख ही पा रहे होंगे, मेरे खुद को लिखने में शर्म आती है ना। हमारे पास में जो इंटीग्रल इक्वेशन है हमारे को इसको क्या लिख देंगे अपन, जी ऑफ एक्स, दिख रहा है कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा 0 से 2 पाई, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए कॉस बी, ठीक है, कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन बी। ये अपने पास में फॉर्मूला हो गया जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे 10th लेवल का है ना। अपने पास में अब इसको सेपरेट कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। अब देखो साइन एक्स क्या है हमारे पास में, जो वो क्या बोलते हैं, इंटीग्रल हो रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन होगा वो जी ऑफ टी डी टी के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो कॉस एक्स साइन एक्स को अपन पहले भी बाहर ले सकते हैं, बट नेक्स्ट स्टेप में मैं ले लूँगा, ठीक है। साइन ऑफ एक्स और ये हो जाएगा कॉस ऑफ टी जी टी डी टी ना। इसमें अपने पास में देखो दूसरा आ जाएगा लेमडा 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, और कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ टी जी टी और डी टी, ठीक है। अब देखो दोबारा से वही अपने इसको सेपरेट कर ही लेता हूँ, चलो। लेमडा कॉस है वो सॉरी साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे साइन ऑफ एक्स बार आ जाएगा 0 से 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस टी जी टी डी टी, ठीक है, जी टी डी टी, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बार आ जाएगा लेमडा कॉस एक्स, और यहाँ पे 0 से 2 पाई साइन ऑफ टी जी टी डी टी, ठीक है, जी टी और टी टी, ठीक है। अब देखो इसको अपन क्या मान लेंगे C1 और इसको मान लेंगे अपन C2, यानी कोई भी मान लो, इसको C1 और इसको C2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने पास में कांस्टेंट वैल्यू माननी होती है, ठीक है। इसको अपन C1 और C2 मान लेंगे, तो हमारे पास में जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी, दिख रहा है, लेमडा साइन, वीडियो चल रही है, हाँ, साइन एक्स और C1 प्लस लेमडा कॉस एक्स और C2, ठीक है। हमारे पास में C1 और C2 आ गए। अब देखो मैं जो पेज दे रखा है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। अब हमारे पास में दिख रहा है कि हाँ, ठीक है। तो अब इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब हमारे पास में C1 है तो C1 अपन लिख लेते हैं। C1 इक्वल टू क्या है हमारे पास में, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई कॉस ऑफ टी। अब देखो जी ऑफ टी क्या है, जी ऑफ एक्स ये दे रखा है, तो एक्स की जगह पे अपने को क्या कर देना है, टी कर देना है। तो लेमडा साइन ऑफ टी C1 प्लस लेमडा कॉस ऑफ टी और C2, ठीक है, ये आ गया। नाउ हमारे पास में सिमिलरली C2 को लिख लेना है, और इस यहाँ पे जी टी डी टी साथ में चल रहा है, ठीक है, जी टी डी टी साथ साथ में चल रहा है। इसको इक्वेशन आप सेकंड दे दो और नेक्स्ट वाली को इक्वेशन थर्ड दे देंगे। तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से C2 बराबर यहाँ पे 0 से 2 पाई, इसको लिख लेना है 0 से 2 पाई साइन ऑफ टी, और जी टी की वैल्यू यहाँ से लिखनी है आपको इक्वेशन फर्स्ट से। तो एक्स की जगह पे टी कर देना है साइन ऑफ टी, और यहाँ पे साथ साथ में क्या चल रहा है, देखो जी ऑफ टी की वैल्यू अपन ने लिख ली है, तो ये जी ऑफ टी यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है, जी ऑफ टी की वैल्यू अपन ने लिख ली है, यहाँ पे डी टी आएगा आपका खाली। तो यहाँ पे लेमडा साइन ऑफ टी और C1 प्लस में लेमडा कॉस ऑफ एक्स, वो कॉस ऑफ टी आ जाएगा एक्स की जगह पे C2 और डी टी, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन थर्ड दे देंगे, ठीक है ना। अपने पास में देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेमडा को बाहर ले लेते हैं, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ टी और साइन ऑफ टी, ठीक है, साइन ऑफ टी C1 प्लस
और यहाँ पे आ जाएगा दोबारा से लेमडा को अपन बाहर ले लेंगे, लेमडा 0 से 2 पाई। यहाँ पे C1 को भी बाहर लेना चाहो तो ले सकते हो, बट अभी नहीं ले रहा मैं C1। देखो यहाँ पे C1 के साथ साथ में dt भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे C2 बाहर कांस्टेंट वैल्यू है, आगे लिख लिया। और यहाँ पे cos ये कह रहा और ए कह रहा, cos स्क्वायर टी आ जाएगा, cos स्क्वायर टी और dt, ठीक है, dt आ जाएगा, दिख रहा है क्लियर, ये dt आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब अपने पास में देखो एक साथ ही लिख लेता हूँ इसको, लेमडा C1 को बाहर ले लिया, लेमडा C1 को बाहर ले लिया। अब देखो cos ऑफ टी साइन ऑफ टी इसका फॉर्मूला होता है, वो भी बता रहा हूँ, पहले इसको स्टेप को लिख लेता हूँ। यहाँ पे 2 sin a प्लस बी और sin a माइनस बी अपॉन में 2 आ जाता है, ठीक है ना, वो वाला फॉर्मूला आएगा। और यहाँ पे cos ऑफ टी साइन ऑफ टी dt, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नीचे लेमडा C2 और 0 से 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर टी dt, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ cos a प्लस बी, जैसे ये फॉर्मूला होता है, इसी से बनता है वो, ठीक है। तो देखो cos a प्लस बी मैं लिखी बता ही रहा हूँ, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। cos a प्लस बी बराबर होता है cos a cos b, ठीक है, cos a cos b माइनस ए प्लस होता है तो माइनस आ जाता है sin a और sin b, ठीक है। और इसी प्रकार से cos a, देखो यहाँ पे इन दोनों को एक साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा और माइनस है तो प्लस आ जाएगा, इंटरचेंज होता है साइन, ठीक है। ये तो cos वाला हो गया। अब बता देता हूँ साइन वाला, ठीक है, साइन a प्लस बी, ए प्लस माइनस बी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है साइन a साइन बी, ठीक है, और साइन a cos बी प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन वाले में दोनों सेम रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा cos a और cos b, ठीक है, cos, अरे यार cos a sin b आएगा, मैं भी कुछ भी बोल रहा हूँ, cos a sin b, ठीक है, इसको सही कर लेना। नाउ अपने पास में देखो, अब अगर इस फॉर्मूले को दो पार्ट में मैं डिवाइड करूँ अलग अलग, यानी कि दोनों को अलग अलग लिखूँ यहाँ से, तो देखो हमारे पास में साइन a प्लस बी, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा वो cos a और cos b का, ठीक है। यानी कि हमारे पास में a की जगह पे क्या दे रखा है, t दे रखा है, और b की जगह पे भी t दे रखा है। तो यहाँ पे देखो साइन a प्लस बी साइन, और यहाँ पे cos a, यानी कि साइन a और cos b, ये है साइन ए और cos b है। अब यहाँ पे अपन cos a और साइन a कर दें दोनों को, यानी कि a और b की जगह पे a कर दें, तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में। देखो दोबारा से बता देता हूँ, साइन t है और प्लस में दोबारा से t है, ठीक है, हमारे पास में साइन टी है, तो साइन t cos t, ठीक है, दोबारा यही आएगा, ठीक है। तो 2 साइन t cos t हो जाएगा, ठीक है, 2 साइन t cos t हो जाएगा। और नाउ हमारे पास में क्या है, ये है, तो इसको देखो अपॉन में 2 कर दो, इसको साइन 2t अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, किसकी वैल्यू है, साइन t cos t की, साइन t cos t, ठीक है। आगे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये साइन t cos t आ जाएगा। अब देखो हमारे पास में ये है cos स्क्वायर t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे t कर दें, इसकी जगह पे t कर दें, इसकी जगह पे t कर दें, तो ये हो जाएगा t cos स्क्वायर t हो जाएगा। देखो दूसरे वाले को cos 2t कर दें, यहाँ पे भी t कर दें, यहाँ पे भी t कर दें, तो cos 2t हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा cos स्क्वायर t, और ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब देखो हमारे पास में cos स्क्वायर टी, ठीक है, तो cos स्क्वायर टी विल फाइंड आउट करनी है अपने को। अब तो कॉल आ रहा है, चलो छोड़ो, ठीक है। तो देखो हमारे पास में ये साइन स्क्वायर टी है, इसको भी cos में चेंज कर देते हैं, तो cos स्क्वायर टी, और इसको क्या बोल देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा cos 2t, ठीक है। अब यहाँ से cos स्क्वायर टी की वैल्यू आ जाएगी cos 2t माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस 1 अपॉन में 2 बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है आपको, C1 में देख लेना, ये 10th वाले लेवल के फॉर्मूले थे जो मैंने बता दिए, चारों समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अब दोबारा अपने पास काम आएगा, ठीक है। लेमडा C1 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई, अब यहाँ पे आ जाएगा cos t sin t की जगह पे, cos t sin t की जगह पे, देखो यहाँ पे cos t sin t की जगह पे आ जाएगा 2t, अरे यार sin 2t आएगा, ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ पे आ जाएगा sin 2t, देखो sin t cos t की जगह पे ये sin 2t अपॉन 2, और यहाँ पे आ जाएगा dt, ठीक है, प्लस में क्या चल रहा है, लेमडा C2 0 से 2 पाई और cos स्क्वायर टी की जगह पे, देखो यहाँ से cos स्क्वायर टी की जगह पे आ जाएगा cos 2t प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, ये आ जाएगा, और साथ साथ में dt चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, C1 बराबर लेमडा C1, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इसका क्या होगा, 1 अपॉन 2 को बाहर ले लेते हैं अपन, ठीक है। और साइन का आप जानते हो cos होता है, साइन का माइनस में cos होता है, तो ये ध्यान रखना,
कॉस 2t और इसका कोफिशिएंट है टी का, वो अपन में टी आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, 0 से 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा C2, और यहाँ पे कॉस का आप जानते हो दोबारा से अपॉन में 2, इस वाले 2 को बाहर ले लिया, कॉस का हो जाता है sin 2t अपॉन 2, और ये प्लस में 1 है तो इसका हो जाएगा अपने पास में t हो जाएगा, ठीक है, और 0 से 2 पाई, ठीक है, ये आ गया ना अपने पास में। देखो यहाँ पे C1, अब देखो इसको यहाँ पे 2 पाई करेंगे और यहाँ पे 0 है, 2 पाई करेंगे यहाँ पे तो 2 पाई यानी कि 0 हो जाता है, कॉस 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है और 0 की वैल्यू भी 0 होती है, वो सॉरी 1 होती है यार, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1 और कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है, तो 1 माइनस 1 करोगे, देखो यहाँ पे एक माइनस पहले से लगा हुआ है और एक और माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो एक प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 0 टर्म्स हो जाएगी, ठीक है, ये वाली टर्म्स 0 हो जाएगी, तो C1 इक्वल टू 0 प्लस, अब देखो यहाँ पे sin 2t 0 हो जाएगा, sin 2t की वैल्यू 0 होती है, यानी कि sin 2 पाई की वैल्यू 0 होती है और cos 0 sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है, ये वाली टर्म्स तो 0 हो जाएगी और t की जगह पे ये 2 पाई आएगा, 2 पाई माइनस 0 आएगा, ठीक है, यानी कि दोबारा से आएगा तो क्या आ जाएगा लैम्डा C2/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, ठीक है, माइनस 0 आएगा, ठीक है, तो देखो 2 पाई से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड C1 बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा C2 आ जाएगा, ठीक है, C1 बराबर आ जाएगा लैम्डा C2, ठीक है, ये आपका इक्वेशन जो भी देना चाहो आप इक्वेशन 3 तक तो दे रखा है, तो इक्वेशन 4 कर देना इसको, ठीक है। अभी सिमिलरली हमारे पास में इधर से एक इक्वेशन निकल के आएगी और इधर से अपने पास में जो इक्वेशन निकल के आएगी वो C2 बराबर आ जाएगा 0 से 2 पाई, यहाँ पे दोबारा से लैम्डा साइन स्क्वायर टी C1 प्लस है और यहाँ से लैम्डा C2 आ जाएगा और 0 से 2 पाई कर देंगे इसको और यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ टी कॉस ऑफ टी और डी टी, ठीक है, देखो साइन ऑफ टी डी टी वाला तो फॉर्मूला अभी दोबारा से लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे अपने पास में साइन स्क्वायर टी है तो लैम्डा C1 को बाहर ले लिया 0 से 2 पाई और साइन स्क्वायर में अभी जो फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर वाला उसी से निकलेगा साइन स्क्वायर टी डी टी, ठीक है, लैम्डा C2 और अपॉन में 2 कर देंगे यहाँ पे और 0 से 2 पाई जो अभी फॉर्मूला था कॉस साइन टी कॉस टी का, देखो साइन टी कॉस टी का फॉर्मूला निकाला था अपन ने साइन ऑफ 2t/, ठीक है, और 2 अपन ने बाहर ले लिया, ठीक है, टी ऑफ टी, ठीक है ना। अपने पास में देखो साइन स्क्वायर टी का कैसे निकालेंगे तो देखो हमने यहाँ पे निकाला था जैसे कॉस स्क्वायर 2t का था, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर 2t था साइन स्क्वायर 2t था, यहाँ पे कॉस की जगह पे माइनस साइन कर देंगे, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और माइनस साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर टी तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, तो इस वाले को अपन इधर पक्षांतरण करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर टी बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2t हो जाएगा, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे और ये साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी बराबर 1 माइनस कॉस 2t/2, ठीक है, ये हो जाएगा, तो हमारे पास में लैम्डा C1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन बाद में ही कर लूँगा 1 माइनस कॉस 2t dt, ठीक है, 2t dt आ जाएगा, ठीक है, ये तो प्लस में था और ये माइनस में आ जाएगा अपने पास में बस और यहाँ पे लैम्डा C2/2 0 से 2 पाई और इसका साइन ऑफ टी डी टी साइन 2t dt, ठीक है, साइन 2t dt चल रहा है, ठीक है, C2 चल रहा है साथ साथ में, तो C2 बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा C1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, इसका तो हो जाएगा t और इसका कॉस ऑफ टी 2dt का क्या हो जाएगा कॉस का हो जाएगा साइन, तो साइन 2t/2, ठीक है, साइन 2t/t इसका t हो जाएगा यार, ठीक है, साइन 2t/2 हो जाएगा और 0 से 2 पाई और ये हो जाएगा लैम्डा C2/2 और इसका हो जाएगा दोबारा से साइन का कॉस में माइनस कॉस 2t/2 और 0 से 2 पाई, ठीक है। अब दोबारा से अपने पास में वही देखो इसको दोबारा से अपन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास में जो ये वैल्यू निकल के आई थी अभी C1 बराबर लैम्डा C2, ठीक है, यही का यही आएगा, तो इसमें अपन क्या कर देंगे, चलो कर ही देता हूँ मैं, C2 बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा C1/2, अब देखो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई और यहाँ पे 0 रखेंगे, 2 पाई साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0 और कॉस साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये तो एज इट इज़ रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा C2/2, अब देखो यहाँ पे दोबारा से 2 पाई माइनस 1 बनाएगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा, तो C2 बराबर क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा पाई C1 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारे पास में पहले C1 बराबर लैम्डा C2 आया था और यहाँ पे आ गया है देखो माइनस लैम्डा पाई C1 प्लस C2 बराबर क्या आ गया 0, अब यहाँ से इसको माइनस को हटा देंगे तो C1 - C2 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है, ये आया है इक्वेशन, इसको भी कोई इक्वेशन दे देना आप
5, ठीक है। अब देखो इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन 5, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, मैट्रिक रूप में लिखेंगे, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। नाउ हमारे पास में इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन 5 से अपन देख पा रहे हैं, तो देखो इक्वेशन फोर तो ये रहा, तो यहाँ पे देखो C1, इसको C1 माइनस लेमडा C2, इक्वेशन फोर्थ ही है, बराबर जीरो करके और इसको इक्वेशन फोर्थ लेना है, ठीक है। तो C1 का कोफिशिएंट क्या है अपने पास में 1 है, ठीक है। C1 का कोफिशिएंट 1 है और C2 का कोफिशिएंट क्या है, लेमडा पाई, ठीक है। लेमडा पाई है, ध्यान रखना, लेमडा पाई चल रहा है, लेमडा पाई है, इसको लेमडा पाई कर लेना है ना, लेमडा पाई C2, ठीक है, लेमडा पाई है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, लेमडा C1 का कोफिशिएंट लेमडा पाई, और यहाँ पे क्या है -1, ठीक है। और इसको मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे तो C1 और C2, और इसको क्या कर देंगे अपन 0 0, ठीक है। यहाँ पे लिख देना, आपको एक लाइन लिख देनी है बाई इक्वेशन फोर्थ एंड 5, ठीक है, बाई इक्वेशन फोर्थ एंड 5, ठीक है, बाई इक्वेशन फोर्थ एंड 5। अब यहाँ पे एक लाइन और लिख देनी है, इसको लिखने के बाद में 4 नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, 4 नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, C1 नॉट इक्वल टू 0 और C2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो C1 C2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास में लेमडा, वो मैट्रिक्स क्या है, डी लेमडा बोलते हैं, जिससे अपन 1 माइनस लेमडा पाई और लेमडा पाई -1, ठीक है। यही है क्या हमारे पास में, देखो इसको शायद लेमडा में ही रखना पड़ेगा, चलो देखते हैं अपन क्या आता है। तो इसको अपन 0 कर देंगे, अब यहाँ से आ जाएगा -1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर पाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ से लेमडा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1/पाई स्क्वायर, ठीक है, 1/पाई स्क्वायर। तो लेमडा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, +/1/पाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास में अगर लेमडा की वैल्यू प्लस या -1 होती तब तो हमारे पास में ये, अब इसको बोलते क्या है, ये आपको पता होगा क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चन पहले ऑलरेडी करा चुका हूँ। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास में C1 की वैल्यू है, C1 की वैल्यू है लेमडा की, वो C1 की वैल्यू नहीं है, सॉरी, C1 और C2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 1/लेमडा, 1/पाई लेमडा की वैल्यू अपन पुट करेंगे, तब हमारे पास में C1 और C2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हमारे पास में आइगन वैल्यू क्या है, 2 आइगन वैल्यू है, एक तो +1/पाई और एक -1/पाई है, ठीक है। तो हमारे पास में आइगन फंक्शन आएंगे, वो भी 2 आएंगे, ठीक है, एक तो प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, ठीक है ना। हमारे पास में अब देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा क्या, आ जाएगा, चलो बता ही देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आराम से। अब देखो हमारे पास में जो लेमडा की वैल्यू है, तो ये लेमडा की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ, यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ लेमडा की वैल्यू देखो 4 लेमडा इक्वल टू क्या ले रहे हैं अपन 1/पाई, ठीक है, लेमडा इक्वल टू 1/पाई, ठीक है। ये लेमडा इक्वल टू 1/पाई ले रहे हैं, तो देखो C1, यहाँ पे देखो C1 माइनस लेमडा की वैल्यू 1/पाई, और यहाँ पे ये पाई था, ध्यान रखना ये पाई C2 है, 1/पाई और पाई C2, ठीक है, पाई C2 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, C1 बराबर आ रहा है C2, ठीक है, इक्वेशन फोर्थ से। और इक्वेशन 5 से भी यही आएगा, आप रख के देख लेना बोले। देखो यहाँ पे लेमडा है, 1/लेमडा करेंगे C1, और यहाँ पे C2, तो ये लेमडा से लेमडा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, C1 माइनस C2 बराबर 0, यानी कि C1 बराबर C2, इक्वेशन 5 से भी यही आएगा, दिख रहा है ना। देखो यहाँ पे 1/पाई रखेंगे, तो पाई से पाई C1 माइनस C2 बराबर 0, C1 बराबर C2, ठीक है। तो हमारे पास में C1 बराबर C2 आएगा इक्वेशन फोर्थ और 5 से, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड 5 से C1 बराबर C2 आएगा, ठीक है। अब क्या है अपने पास में लेमडा इक्वल टू -1/पाई रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -1/पाई रखेंगे, तो C1 बराबर लेमडा, लेमडा की वैल्यू -1/पाई पाई और C2, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, C1 बराबर क्या आ जाएगा, -C2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में एक तो C1 बराबर C2 आ रहा है, एक C1 बराबर C2 आ रहा है, ठीक है, C1 बराबर -C2 आ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए देखो हमारे पास में अब इक्वेशन जो फर्स्ट दे रखा है, हमारे पास में जो इक्वेशन फर्स्ट है वो बता देता हूँ आपको। जो इक्वेशन फर्स्ट देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन एक्स C1 की जगह पे अपन C1 रख लेंगे, और C2 की जगह पे C1 कर देंगे। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, हमारे पास में C1 की, अब तो एक तो इसके लिए आइगन फंक्शन आएगा, एक इसके लिए आएगा, ठीक है। पहले इसके लिए C1 की जगह पे C2 रख लेना, या C2 की जगह पे C1 रख लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेमडा बराबर, यहाँ पे देखो लेमडा, लेमडा की वैल्यू 1/पाई, ठीक है, 1/पाई, क्योंकि 1/पाई के लिए C1 C2 आया है, ठीक है। तो 1/पाई लेमडा की वैल्यू साइन एक्स C1 प्लस में लेमडा की वैल्यू 1/पाई अगेन से, और कॉस एक्स, और C2 की जगह पे क्या रखेंगे C1, ठीक है। तो 1/पाई कॉमन आ जाएगा, और C1 भी कॉमन आ जाएगा, साइन एक्स प्लस में क्या आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास में आइगन वैल्यू है, वो सॉरी आइगन फंक्शन है, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा, और लेमडा इक्वल टू क्या है 1/पाई के लिए। यानी कि हमारे पास में एक लाइन लिखनी है आपको, वो जो मैं बोल चुका हूँ स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। ये हमारे पास में आइगन फंक्शन क्या है, विच इज द आइगन फंक्शन
for the value corresponding the eigen function, eigen value of lambda। लैम्डा क्या है 1/पाई, ठीक है। अब हमारे पास में दूसरा जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, देखो c1 बराबर -c2 है, जो किसके लिए -1/पाई। तो देखो दोबारा से अपन यहाँ पे देखें इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे देखें तो लैम्डा की वैल्यू -1/पाई, ठीक है। अब -1/पाई साइन एक्स, और c1 की जगह पे क्या कर देना है अपने को -c2 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे c1 को c1 ही रखो, चलो c1 को c1 ही रखो यहाँ पे और -1/पाई लैम्डा की जगह -1/पाई आ जाएगा, तो ये माइनस कर देना इसको, ठीक है। इसको माइनस कर देना, इसको ऐसे ही रहने देना, और कॉस एक्स और c2 की जगह पे क्या आ जाएगा -c1, ठीक है। तो -c1 कर देना इसको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आपका और c1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/पाई, देखो 1/पाई और c1 बाहर ले लिया अपन ने। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस, देखो यहाँ पे कॉस कॉस पॉजिटिव में आ रहा है कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे c1 रखना चाहो तो यहाँ पे c1 c2 की जगह c1 रख लिया, या फिर यहाँ पे c2 की जगह यहाँ पे c1 कर सकते हो, यहाँ पे c2 c1 यानी कि कुछ भी चेंज कर सकते हो। देखो एक बता देता हूँ आपको, -1/पाई ये आ गया। अब यहाँ पे c2 कराएं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन एक्स और यहाँ पे आ जाएगा c2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -1/पाई क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे -1/पाई आएगा कॉस और यहाँ पे c2 ऑलरेडी था, ठीक है। तो 1/पाई c2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो अपने पास में ये वैल्यू भी हो सकती है, ये दोनों ही सही है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये वैल्यू भी सही है और ये वैल्यू भी सही है, ठीक है। हमारे पास में दो वैल्यू आई है, एक ये आ गई, एक ये आ गई, ठीक है। अब ये आपको लिख देना है करस्पॉन्डिंग का जो अपने पास में फंक्शन आया उसके रेस्पेक्ट में लिख देनी है, ठीक है। या फिर लिख के ही बताऊँ मैं भी, चलो लिख के बता ही देता हूँ मैं भी, अब आपको समझा ही दिया है तो थोड़ा सा आपको भी ये लगेगा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। अब देखो ये चीज़ें तो बताई नहीं है, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन तो आप निकाल ही लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे c1 बराबर c2 है, किसके लिए 4 लैम्डा इक्वल टू 1/पाई, ठीक है, 4 लैम्डा 1/पाई के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो c1 बराबर -c2 है, किसके लिए 4 लैम्डा इक्वल टू -1/पाई, ठीक है। अब ये निकल के कैसे आए, ये इक्वेशन फोर्थ से, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम फोर्थ एंड 5, ठीक है। ये भी फोर्थ एंड 5 दोनों इक्वेशन आपको निकाल के देनी है, ठीक है, जो कि मैंने बता चुका हूँ। फोर्थ में से निकाल के बता दिया दोनों के लिए, और 5 में नहीं निकाला है, वो आप निकाल लेना, लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये फोर्थ एंड 5 से आए c1 बराबर c2, 4 लैम्डा वैल्यू जब ये है 1/पाई और इसके लिए -1/पाई, तो c1 बराबर -c2, ठीक है। अब हमारे पास में ये इक्वेशन किस में रखनी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके लिए भी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है। अब हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, देखो हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट थी लैम्डा वो g ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा साइन एक्स c1, ठीक है, प्लस लैम्डा कॉस एक्स c2, ठीक है। ये थी हमारे पास में, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब देखो लैम्डा की वैल्यू 1/पाई रखनी है आपको, 1/पाई इस वाले से 1/पाई साइन एक्स c1 की जगह पे c1 ही रख देना है, प्लस 1/पाई कॉस एक्स c2 की जगह पे c1, ठीक है। तो 1/पाई c1 कॉमन ले लिया, 1/पाई c1 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और ये क्या है g ऑफ एक्स, ठीक है, g ऑफ एक्स। तो c1 पाई को अपन क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 1 ही लेते हैं, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आती है उसको अपन 1 ही मानेंगे, ठीक है, लेना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि आइगन फंक्शन लेना है अपने को। तो g ऑफ एक्स इक्वल टू आइगन फंक्शन हो जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। आइगन फंक्शन हमारा एक्स में ही होता है, ठीक है। ये अपने पास में आइगन फंक्शन इसके लिए हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लाइन लिखनी है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, तो यहाँ पे विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट यहाँ पे लिख देना है, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, एंड बोल देंगे इक्वेशन, इसको इक्वेशन कोई भी दे देना आप, दिस इक्वेशन इज a eigen function this equation is eigen function for corresponding value of corresponding the eigen value
ऑफ लेमडा, आइगन वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा ही अपने पास आइगन वैल्यू है 1/5, ठीक है, ये आपको लिख देनी है। तो देखो विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया, ठीक है। दिस इक्वेशन इज आइगन आइगन फंक्शन, यानी कि ये हमारे पास में जो इक्वेशन है ये अपने पास में आइगन फंक्शन कहलाती है। यहाँ पे दिस इक्वेशन इज नॉन एज लिख देना, दिस इक्वेशन इज नॉन एज आइगन फंक्शन, ठीक है। ये जो इक्वेशन है हमारे पास में आइगन फंक्शन कहलाती है, ठीक है। फॉर करस्पॉन्डिंग द वैल्यू, आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास में 1/λ के लिए, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास में 1/λ की जगह -1/λ के लिए, ठीक है। अब देखो जी ऑफ एक्स, लेमडा की जगह -1/π लिख देना है, ठीक है। साइन ऑफ एक्स C1 की जगह पे क्या कर देना है अपने को, ठीक है, C2 कर देना है, ठीक है। C1 की जगह पे -C2 कर देना है, या फिर C1 को C1 ही रखो, ठीक है। एक बार के लिए C1 को C1 ही रखो। अब यहाँ पे आ जाएगा C1 को अपन C1 रखेंगे, तो ऐसा करो C1 को C2 ही कर दो, क्योंकि ये दोनों सेम सेम लगेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बाकी अगर यहाँ पे C1 को C2 और C2 को C1 चेंज कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये -C1 C2 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -1/λ आ जाएगा दोबारा से, और यहाँ पे देखो कॉस एक्स, और यहाँ पे C2 आ जाएगा, ठीक है। C2 में चेंज कर रहे हैं तो C2/π दोबारा से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स। अगर यहाँ पे C1 रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वो ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये C1 C2 और C2/π क्या है 1 ले लिया, तभी हमारे पास में क्या बचेगा शेष, जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और ये हमारे पास में रिक्वायर्ड रिजल्ट है, और ये हमारे पास में क्या है आइगन फंक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में, करस्पॉन्डिंग द आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास में लेमडा -1/5, ठीक है। तो आपको यही लाइन दोबारा से लिखनी है, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड दिस फंक्शन इज नॉन एज आइगन फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉन एज आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग द आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू -1/5, ये लिख देना, ठीक है। तो यहाँ आपका इक्वेशन जो भी था क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब देखो सोच तो रहा था मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, बट 3 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आज, ठीक है। तो अपन देखो ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए पड़े हैं ऑलरेडी, मैंने पहले बता दिया था शायद, ये एक क्वेश्चन पड़ा है और ये क्वेश्चन पड़ा है, ठीक है। तो चलो करा ही देता हूँ यार, छोड़ो, करा ही रहा हूँ तो देखेंगे बाद में जो भी होगा ना। अपने पास में देखो अब जो फंक्शन है ये तो बता ही दिया, सेकंड काइंड फर्स्ट काइंड क्या होता है, अब तीनों को करा ही देता हूँ, ठीक है। गर्दन ही दर्द करने लग गई मेरी तो। हाँ तो देखो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा, सबसे पहले तो देखो वही अपने, अब इसको 2 तरीके से और कराना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि एक तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, दूसरा आपको अब बता रहा हूँ, और दोनों तरीका को कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलो कराता हूँ, कोशिश करता हूँ फिर भी मैं। सबसे पहले तो देखो जिस तरीके से बताया था d² जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, d²/dx² दिया हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है। जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, फिर अपन क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, जितना ऑर्डर दिया हुआ है तो उतनी बार इंटीग्रेशन करते हैं। एक ऑर्डर दिया हुआ है तो एक बार, दो यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे 3 दे रखा हो तो 3 बार इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तब हमारे पास में क्या आ जाता है, बाई एक्स की वैल्यू आ जाती है, बाई डबल डैश एक्स की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और उस तरीके से अपन क्या करते हैं, जो अपन ने जी एक्स लिया है, या फिर अपने पास में जो ये इक्वेशन है, इसमें अपन तीनों जो भी वैल्यू अपने पास में फाइंड आउट होती है उनकी सबकी वैल्यू अपन इसमें रख देते हैं, और हमारे पास में इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, निकल के आता है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास में जो पहला मेथड था वो तो नहीं करूँगा, इस बार मैं सेकंड मेथड को यूज़ ले रहा हूँ, फर्स्ट मेथड को मैं थोड़ा रफली बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमने वो यूज़ ले रखा है पहले ऑलरेडी, ठीक है। तो नाउ हमारे पास में जो इक्वेशन है उसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे अपन एक लाइन लिख देंगे, द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, यानी कि हमारे पास में जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है हम उसको इस तरीके से लिख देंगे, ये बाई डबल डैश एक्स और यहाँ पे लेमडा वाई इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। और यहाँ पे आपको एक लाइन लिख देनी है, गिवन इंटीग्रेशन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, और इस लाइन को आवाज़ भी नहीं आ रही है क्या मेरी शायद, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से लिख देंगे, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट के साथ साथ में अपन क्या करेंगे, इसको बाई डबल डैश एक्स को अपन एक साइड में कर लेंगे, और लेमडा वाई वाले को एक साइड में पक्षांतरण कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाई डबल डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा वाई, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना, या फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना, ठीक है। इसको जिसको भी देना चाहो आप दे देना अपनी मर्जी से, ठीक है ना। हमारे पास में आप देखो इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देनी है, इसके नीचे लिख देनी है आपको, मैं तो लिख नहीं रहा, आपको लिख देनी है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, फ्रॉम 0 टू एक्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट, ठीक
है। तो अब देखो आप जो इंटीग्रेशन करोगे उसमें बाई डैश एक्स माइनस वाई 0 और यहाँ पर आ जाएगा लेमडा, यहाँ पे लेमडा 0 से एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे बाई ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, बाई ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अपन इसको कल करेंगे ना।